दोस्तों, रफ़ी साहब का वो आखिरी दिन जिस दिन वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए, ऊपर वाला ऐसा क्यों करता है कुछ पता नहीं चलता। नेक दिल इंसानों को इतनी जल्दी क्यों ऊपर बुला लेता है। दोस्तों, उनकी नेकी के चर्चे तो आप सभी ने सुने होंगे। कितने कोमल मन के, कोमल हृदय के मालिक थे वो, और एक बेहतरीन आवाज़ के मालिक थे जिसकी दुनिया कायल थी। दोस्तों, उन्होंने अपना आखिरी गीत फिल्म आसपास के लिए रिकॉर्ड किया था, जिसके बोल में तू कहीं आस पास है ऐ दोस्त, ये गीत के बोल थे। तू कहीं आस पास है दोस्त। ये गीत उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में गाया था। दोस्तों, ऐसा सुना गया है कि आमतौर पर रफ़ी साहब ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं, मगर वो दिन ऐसा था, उस दिन उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली थी जो वो कभी नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा, अच्छा चलो मैं चलता हूँ, इतना बोलकर वो निकल गए। उनके पास कुछ प्रोड्यूसर्स आए, उनको एक भजन गवाना था, बंगाली भजन था। उस भजन के लिए सुबह 9 बजे वो लोग रफ़ी साहब से मिलने आ गए और उसकी रिहर्सल करनी थी। उन्होंने रिहर्सल की। उसके बाद वो लोग जब चले गए, थोड़ी देर बाद रफ़ी साहब के सीने में कुछ हल्का सा दर्द हुआ, तो उनकी वाइफ ने कहा, क्या हो गया है आपको, कुछ परेशानी है? रफ़ी साहब ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ हल्का सा लगता है एसिडिटी का दर्द है, ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करें। ऐसा कहकर वो वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, उसी समय उनको एक अजीब सा पेन हुआ। तो उनकी वाइफ ने पूछा, क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? उनकी वाइफ ने अपने भाई को बुलाया, यानी कि रफ़ी साहब के साले को, जो उनके सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। उनके साले ने एम्बुलेंस बुलाई, मगर रफ़ी साहब ने जिद की, नहीं मैं अपनी गाड़ी से ही हॉस्पिटल जाऊंगा। एम्बुलेंस कैंसिल कर दी गई और उनको उनकी गाड़ी से ही हॉस्पिटल पहुंचाने लगे। उनको नेशनल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर अफसोस कि वहाँ पेस मेकर नहीं था। फौरन डॉक्टर ने रेफर किया कि आप बॉम्बे हॉस्पिटल जाइए। फिर उनको उनकी गाड़ी से ही बॉम्बे हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया, मगर इस बीच उनको 3 बार अटैक आया रास्ते में ही। जैसे तैसे वो लोग बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे। वहां के डॉक्टरों ने इन्हें फौरन एडमिट किया और ऑपरेशन थिएटर के लिए रवाना हो गए और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उनको बेड पे लिटाया गया, उनको इमरजेंसी वार्ड में लिटाया गया। वहाँ पर उनके शरीर में कई जगह नली लगी हुई थी। उनकी वाइफ उनसे आकर मिली तो रफ़ी साहब ने कहा, अरे ये सब क्या लगा है, हटाओ इन्हें। उनकी वाइफ ने कहा, नहीं इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, डॉक्टरों ने आपको आराम करने के लिए बोला है। तो वो चुप हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो आँख बंद करके सो गए। उनकी वाइफ कहती हैं कि ये मेरी उनसे आखिरी बात थी, इसके बाद वो कभी नहीं उठे, हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी, पूरी कहानी बताई थी। वही बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी रफ़ी साहब की अंतिम दिन की दास्तान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।